लोग पूछ रहे हैं, सारे लोग का वीडियो हम देख रहे हैं। मालती अपने ससुराल नहीं गई तो गई कहाँ। तो हम आप लोग तैयार हुई थी लेकिन तो जाना नहीं सोच रही थी, लेकिन मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और मेरे पति मुझे मारें चाहे काटें, मुझे जीने मरने का मेरा कोई मुझे वो नहीं है। अब मैं जा रही हूँ वहीं, और चाहे वो मार डालेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे किसी को भी दे दें, मुझे कुछ भी करें, क्या करें क्या ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पापा। ऐसे जो यूट्यूब से जुड़े होते हैं सबका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, और ब्लॉक करने के बाद जब मैं दूसरे नंबर से फ़ोन करती हूँ कि भाभी मेरा नंबर आपने ब्लॉक क्यों कर दिया, तो बोली मैं नहीं करी हूँ, वो लाल है वो ब्लॉक करके गई है। अच्छा हाँ, और रात में ये थाने भाई तो मिस कॉल में छपी हुई है, और वो मांगेंगे तो मैं दिखा भी दूंगी, मिस कॉल में छपा हुआ है। अगर मैंने वो फ़ोन उठाया होता तो शायद मेरे पास भी एक सबूत होता, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे वो वीडियो कुछ भी हो। अगर मालती का फोन निकाला जाए तो सारा सबूत सामने आ जाएगा अपने आप, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मालती का फोन निकाला जाए, कहाँ है मालती का फोन? मालती का फोन नहीं है। मालती पुलिस के आने से पहले मालती को नीचे उतार दिया जाता है। क्यों उतार जाता है? पुलिस का इंतजार करना चाहिए ना। अभी कोई मरेगा तो कोई निशान नहीं है, फिर लटकाया। हाँ, हम तो बाद में गए थे, हमसे भी यही बता जा रहा है, गले पे कोई निशान नहीं, यहाँ पे बॉडी पे, यहाँ पे हाथ पे ये पूरा नीला है, और जैसे खून नहीं जमा रहता है मार देते हैं वैसे इतने दूर पूरा बॉडी पे है, यहाँ पे हाथ पे है मालती के, और ये मुंह पूरा ये नीला हुआ पड़ा है, दबाने की वजह से शायद नीला, और सूजा है ये, और पूरा सूजा हुआ है। हाँ, उनके पिताजी कह रहे कि मेरी बेटी बहुत बहादुर थी, मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं करती। नहीं, आपको लगता है आप लोग साथ में काम किए, कभी नहीं कर सकता? यकीन हो रहा है इस बात को सुन के? बिल्कुल भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है मालती के साथ। वो मर ही नहीं सकती है, क्योंकि जब मालती तैयार होकर घर में से निकलती थी, जब मालती घर में से तैयार होकर निकलती थी तो कम से कम 15-20 कैमरे चालू रहते थे। आज मालती यहाँ पड़ी है, आज एक कैमरा नहीं उसके पास है। आज मालती यहाँ अंदर पड़ी है, उसके पास एक कैमरा नहीं चालू है। जब वो तैयार होकर निकलती थी, शाम तक शूटिंग होती थी, कम से कम 72 कैमरा लगा रहता था। हर एक शॉर्ट वीडियो, हर एक ब्लॉग पड़ता था मालती का। हम वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे थे, हम शूटिंग किए हैं उनके साथ। यहाँ पे आई अपने पत्नी विष्णु राज के साथ जी, और सुबह इनकी सूचना आई कि इनकी मौत हो गई है, जिसकी सूचना पे फोरेंसिक टीम को यहाँ मौके पे बुलाया गया, पूरी जांच पड़ताल की गई है। मालती के पिता तहरीर दे रहे हैं थाने में, उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी पूरे प्रकरण में। जी जी जी। किसके खिलाफ दिए हैं उसमें? उसके पति विष्णु राज के खिलाफ दिए उन्होंने। जी जी जी। हाँ, कि उससे हत्या कर देने का आरोप लगाया है। जी। इसके पहले अर्जुन से उन्होंने शादी कराई थी, तो क्या सर जी कोई और भी जो है आप लोगों के पास रिपोर्ट गई थी इसके पहले? नहीं, इसके पहले और पुलिस को छानबीन की जा रही है कि पहले कोई शिकायत पति पत्नी में कोई विवाद हुआ था क्या। यहाँ आने पे पता चल रहा है इनके बीच मनमुटाव जरूर था। जी जी जी। नहीं, समझौता भी सर हुआ इस मामले में, अर्जुन और मालती से शादी का मामला सर सामने आया था, फिर ये आपस में समझौता भी ये लोग कर लिए, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि रात में ये सब? ये तो जांच के बाद पता चलेगा सारी चीजें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, और हमारी जांच भी चल रही, जांच के बाद पूरे तथ्यों से मैं अवगत करा पाऊंगा। विष्णु राज ने अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात को मंदिर में करवाई थी। ये मामला करीब 10 दिन से चल रहा है। अब इस चीजों को तो अभी पता नहीं है पुलिस को। अब चूंकि आप बता रहे थे, इस तथ्य पे भी जानकारी की जाएगी और विवेचना में समाहित किया जाएगा। जो भी कानून ये अधिकार देता है कि कोई अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्द से बगैर किसी को खबर के, प्रशासन को बिना तलाक की कोई भी शादी, दूसरी शादी अवैध होती है, कानूनी मान्यता उसकी नहीं होती है। इसी गांव में ये सब नहीं बताए, वही बताए हैं कि मम्मी और मालती मर गई। अच्छा, यही सुन के हम आए हैं। तो यहाँ आने के बाद में क्या सच्चाई आपको समझ सामने आया? यहाँ पुलिस प्रशासन भी आई, क्या कुछ बातें हुआ? कुछ थाना खैलाबाद, इन्होंने एक तहरीर दिया था कि उनकी लड़की मालती चौहान है, जो अपने घर पे मृत पड़ी थी। उन्होंने ससुराल के ऊपर, लड़की की जो ससुराल है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, उनके ऊपर उन्होंने, अपने जो दामाद थे उनके ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने हमसे दहेज मांगते थे, 2 लाख रुपए भी मांगते थे, और इसी कारण उनकी लड़की की लोगों ने हत्या कर दी। इन्होंने थाना पे तहरीर दिया हुआ है, तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी की उपस्थिति में उसका हम लोग पीएम करा रहे हैं। पीएम के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं, लड़की कैसे मरी है, किन परिस्थितियों में मरी है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद फांसी लगाई थी। फांसी के बाद भी चूंकि पीएम में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पीएम के बाद जो चीज़ें हमारे पास आएंगी, और विवेचना, चूंकि क्षेत्राधिकारी धनघटा विवेचना कर रहे हैं, विवेचना में जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सबको समाहित किया जाएगा।
सर विवाद और उसी के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचनात्मक सर विवाद कई दिनों से चल रहा था, तो क्या मालती चौहान की तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया? नहीं, अभी तक थाने पर कोई एप्लीकेशन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज तहरीर प्राप्त हुई है। अगर कोई तहरीर दी गई होगी तो उस पर भी जांच की जाएगी। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके पति और इनके किसी दोस्त के साथ जो है थाने पर 151 की कार्रवाई भी की गई थी। अब वो किन परिस्थितियों में की गई थी, सब जांच का विषय है। सर पति पत्नी और वो के मामले सामने आ रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने कहा ना कि ये विवेचनात्मक विषय है, जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आएंगे हम लोग माननीय न्यायालय के समय रखेंगे। विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी तो उनके घर वालों से बात की जानी है, अभी तो ससुराली पक्ष लोगों से बात की जाएगी। जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी खिलाफ कार्रवाई। सर एक सवाल, कुछ दिन पहले अर्जुन वर्मा नामक लड़के से विष्णु चौहान जो मालती के पति हैं शादी करा दिया था मंदिर में, उसके क्या इस जांच में शामिल किया जाएगा इस मामले को? मैंने कहा ना कि विवेचना प्रारंभ भी हुई है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी तथ्यों का संज्ञान लिया जाएगा। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल सर, मुलजिम कौन कौन बनाया गया इस तहरीर के आधार पर? सर पति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको मोबाइल से कुछ सर कुछ संदिग्ध चीजें मिली? अभी इतनी जल्दी नहीं कहने का विषय है, चूंकि विवेचना का विषय है, इसमें हम टिप्पणी के कारण इसे मारा गया है। और ये उसको देख भी ली थी और उसका विद्रोह भी की, लेकिन विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं, विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं और ये पूरे परिवार वाले ये साजिश करके उसे उसकी जान से मारे हैं। और ये दहेज का भी काफी मुद्दा उठा रखे थे, दहेज के लिए भी ये प्रेरित कर रहे थे उसे। अच्छा, मालती आपके साथ थी घर पे, उसके बाद यहाँ आई थी अपने ससुराल में, उस समय मालती आपसे क्या बातचीत करती, क्या उसको असमंजस लग रहा था आपको? उसने फोन मेरे पास हुआ कि कुछ लोग आए हुए थे मीडिया के कि इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं फोन करके पूछा इंटरव्यू दूं कि ना दूं। कहती नहीं पापा रहने दो, मैं घर पे ठीक हूँ, इंटरव्यू नहीं देना। ये मालती को कौन मना किया था कि मत बोले मीडिया से या कोई बात ना करे? ये विष्णु चौहान ही बोला था कि काबल था किसी से बात ना करे। बोला था जो भी वो मालती कह रही थी, ये जो कहवा रहा था वही कर रही थी। हाँ, ये सब दबाव में कर रही थी, मालती सब दबाव में कर रही थी। जितना भी कुछ बोली दबाव में वही बोली है। विष्णु और मालती के बीच समझौता कौन करा? कार्रवाई आप चाहते हैं? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कुछ बात की थी विष्णु चौहान का कारावास होना चाहिए। कौन कौन है सामने? क्योंकि कोई सौतेली माँ किसी बच्चे को नहीं पाल सकती है। कल को उसे भी मार दिया जाएगा, रास्ते से हटाने के लिए उसे भी हटा देंगे ये लोग। कौन कौन शामिल? किसके किसके ऊपर शक लग रहा है? इसमें अर्जुन वर्मा है, विष्णु चौहान है, राहुल है, अमरनाथ है, एक और इसका कोई भाई लगता है वो भी है साथ में, माझी है, इनमें सहदेव है। इसमें ये सब मिल करके काबुल थे, ये गेम खेले हुए इस तरह से काम कर रहे हैं। विष्णु ने एक इंटरव्यू में कहा था चाचा कि उसको जो है वो हमारे हिसाब से काम करेगी, हमारे हिसाब से वीडियो बनाएगी। क्या ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्यों मालती को सोशल मीडिया से बात को लेकर हुआ था? सोशल मीडिया से इसीलिए हटा रहा था कि उसका पोल ना खुले और जो मैं इसको रास्ते से हटाने में किसी को कोई शक ना हो। और आज वही काम ये किया है, उसकी हत्या किया है। एक बेटी की नहीं हत्या किया है, इस देश की सारी बेटियों को हत्या ये कर रहा है। चाचा उस दिन जब उस दिन सुलह हुआ था तो क्यों जो है आप लोग मीडिया क्यों नहीं बताए? कौन मना किया था? इसने विष्णु चौहान ने मना किया कि मीडिया को नहीं बुलाना है, कुछ नहीं करना है। और ये हमारा मीडिया वाला तो इज्जत चाहिए मोरे। और हम आपस में एक बोलते इसे सल्ट लेंगे, ठीक रहेगा, नहीं तो ये बात का बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। क्या ये मीडिया दूरी इसलिए बनाया जाता कि प्लान करके उसके साथ इस तरह किया जाए? हाँ, ये मीडिया से दूरी इसलिए बनाए हैं कि कब से प्लान करके किया जाए ऐसा काम। ये पूरी तरह से हत्या है। ये पूरी तरह से हत्या है, उसकी हत्या किया गया है। वो मरने वाली नहीं थी, इतनी कमजोर लड़की नहीं थी। क्या चाहते हैं इसके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो? इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो इसने जो धन कमाया हुआ, जितना भी पैसे कमाया, उसके 50% क्या बोलते हकदार मालती थी, उसे उसके बच्चे को मिले। और दूसरी बात यह है कि उसका बच्चा उनके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी जान का खतरा है। सजा किस प्रकार सजा दिलवाना चाहते हैं? सजा ये इसको उम्र कैद होनी चाहिए।
गोरखपुर के भौजी से बराबर बातचीत होती रहती थी, कुछ लास्ट बार मालती चौहान से आपसे बात हुई थी? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई। कितने दिन पहले बात हुई थी आपसे? हमारा बात बस तभी हुआ था जब उसका सुलह समझौता हुआ था। उसके बाद जब सुनने में आया कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें से कोई बोल रहा था कि अर्जुन मेरे घर मालती के साथ गया था, तो मैं मालती मेरे पास, जब मालती के खिलाफ मैं वीडियो बनाने लगी, शादी करके मालती चली गई, तो 2 दिन के बाद मालती मेरे पास फोन करती है और बोलती है कि दीदी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे आपने गाली क्यों दिया, गाली दे करके वीडियो क्यों बनाया, आपने मुझसे जानने का कोशिश नहीं किया कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने पूछा कि क्यों किया, बताई नहीं, तो बताओ अब। तो बताई कि मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाया जब मैं वहाँ से सुलह करके चली आई, और बोला था कि आगे समय में भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ ऐसा हो, लेकिन आगे समय में उनका भी हाल आकांक्षा दुबे वाला होने वाला है, क्योंकि हो गया, क्योंकि अनुमान था। विष्णु जो गेम खेल रहा था, खुद पहले उसका शादी करवाता है और खुद ही जा करके सुलह सपाटा कराता है, खुद ही अपने मर्जी से जो चाहे वो लिखवाता है सुलहनामा में। शादी किससे हुई थी? अर्जुन वर्मा नाम के युवक। ये कौन था? किसी गांव के थे, शायद बगल के गांव। पीछे चलो। मालूम तो ये था कि भाई था वो। हाँ, मुँह बोला भाई था। उसने रात की बंधवाई थी? जी। फिर ये शादी कैसे कर लिया? अब ये तो विष्णु जानेंगे ना। पहले समझौता भी हुआ था। पहले समझौता भी हुआ था और ये विष्णु ने ही सब कुछ कराया है। वो फुसला के आप लोग जो बार-बार इंटरव्यू दे रहे थे, आप लोगों ने कभी रोका नहीं इस चीज को? मैंने बहुत वीडियो बनाया सर, मीडिया भाई लोगों से भी बोला कि सर आप लोग ऐसा मत करिए, इन लोगों को भी इंटरव्यू लेकर के पॉपुलरिटी और ज्यादा मत दीजिए। आप भी तो इंटरव्यू बार-बार दे रहे थे। भैया अगर मेरे घर कोई बार-बार आएगा इंटरव्यू लेने तो किसी मीडिया को हम भगा नहीं सकते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हम इंटरव्यू अगर नहीं देते हैं तो बगल में जाके तुरंत वीडियो लोग बनाने लगता है कि घमंडी ऐसी है वैसी है। क्या मानते हैं? हत्या है सर, सरासर हत्या है, क्योंकि इनके कहे मुताबिक जो है कि मालती जो है उसका ये गले पर निशान नहीं है और लेके गया परसों 20 तारीख को लेके गया है, तो वीडियो उसका ये कह के क्यों बनवाया कि अपने दीदी के घर पे है। हाँ, बहाना ये बोला है उसको मारपीट के वीडियो। और जो मृतक है मालती चौहान, उसके शरीर पर चोट के कुछ निशान हमने फोटोज में देखे, इनके फोटोज में देखे हैं। तो जांच का विषय तो आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा। अब पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा घटना आगे फिर दोबारा ना हो। इसके लिए प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो और जो भी दोषी है उसको सजा